अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल कोफ्ते की रेसिपी आपको बनाकर दिखा रहे हैं। और इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ केजी ये मैंने मटन का जो कीमा बनाया है, बहुत बारीक वाला मैंने लिया है। जो हाथ का कीमा होता है वो मोटा होता है, वो कबाब के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम कोफ्ते बनाएंगे तो हम बारीक कीमा पिसवा कर लेंगे। इसको मैं अभी और बारीक करूँगी इसमें, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके लिए मैंने ली हैं ये ब्राउन प्याज, मैंने इसको ड्राई कर लिया है हवा में, ताकि क्रिस्पी हो जाए। उसको हम आराम से मैश करके इसमें मिला सकें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर देखिएगा। और हरी मिर्चें ली हैं, ये मैंने बहुत बारीक चॉप कर ली है ऑनियन, और ये कोरिएंडर है। इसके अलावा मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, दही ली है, और लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, और ये मेरी अपना मसाला है जो कोफ्ते के लिए मैंने बना के रखा है, जिसकी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी आपके लिए। और ये हरी मिर्चें को मैं अभी बार बार काट लूँगी, हरा धनिया को भी चॉप कर लूँगी। अब ये कीमा पीस लिया है मैंने, सिल पे पीसा है कीमा। और अब हम इसमें मसाले मिलाते हैं। इसमें हम मिलाएंगे तकरीबन पहले 1 चम्मच टेबल स्पून दही से ये होता है कि आपकी जो है ना कोफ्ते नरम रहते हैं। तो और ये मैं मिलाऊंगी आधा चम्मच लाल मिर्च रेड चिली पाउडर। और अब इसमें मिला रही हूँ ये मैंने खसखस और ये जो थी ये सब पीस लिए थे चने वगैरह, उसको मैंने 1.5 से 2 चम्मच मिलाया है। हल्दी मिला रही हूँ आधा चम्मच। और ये मसाला है मेरा कोफ्ते का, ये मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच। नमक इसमें मिलाऊंगी। और इसके अलावा ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये प्याज जो बहुत ही क्रिस्पी है। और प्याज से ये होता है कि आपके जो कोफ्ते हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में, इसलिए ब्राउन प्याज ज़रूर इसमें मिलाएं। और ये जो अनियन है चॉप करके रखी वो मिलाऊंगी, हरी मिर्चें बहुत बारीक बारीक काटी हैं वो मिलाऊंगी, हरा धनिया मिलाऊंगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोफ्ते कितने मज़ेदार बनने वाले हैं। और अब इसमें सारी चीज़ें मिला के उसको अच्छी तरह मैश करके मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दूँगी इसको, ताकि ये अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाए। अच्छी तरह से सारे हमने सब चीज़ें मिला ली हैं, नमक मिर्च वगैरह, और दही, और ब्राउन प्याज, और चॉप की हुई प्याज, और कोफ्ते का स्पेशल रेसिपी मसाला जो मैंने बनाया है। और ये अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसको 20 मिनट के लिए रख देना है। और फिर हम इसके कोफ्ते बना के रखेंगे। आपने प्याज बहुत बारीक काटनी है ताकि आपके कोफ्ते फटे नहीं। जितनी ज़्यादा बारीक आप उसको क्रश करके प्याज को मिलाएंगे, उतना आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे और बिल्कुल भी बीच में से ब्रेक नहीं होंगे। इसको 20 मिनट के लिए आपने कवर करके रख देना है, ताकि ये जो आपस में प्याज मिलाई है अंदर से जुड़ जाएं कोफ्ते जो हैं। नमक भी मिला लिया है, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, मैंने और डाला है इसमें। आप अपने हस्बी ज़ायक़ा जितना नमक पसंद करते हैं उतना डालिएगा। ये आपका कोफ्तों का कीमा तैयार हो गया है, और यकीनन मसालों से ही लग रहा होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने मज़ेदार इसके कोफ्ते होंगे, कुछ जायक़ा और खुशबू भी इसमें आती है। थोड़ा सा और मैं मिला रही हूँ अपना कोफ्ते का मसाला जो मैंने बनाया हुआ है। अच्छी तरह से हम मिक्स करके फिर पानी एक प्याली में ले लेंगे, ताकि हम अपने पाम पे थोड़ा थोड़ा वाटर लगाते रहें। और इसके फिर हम बाउल्स बना लेंगे।
और गोल गोल बना के हम रख लेंगे। फिर हम इसको फ्रीज़ कर देंगे और उसके बाद हम फिर इसका जो कोफ्तों का मसाला तैयार करेंगे। मसाले में हमने वही जो खसखस, चने और सफ़ेद ज़ीरा और कोकोनट पाउडर सब पीस के मैंने रख लिया है। थोड़ी सी प्याज भी ब्राउन कर लेंगे हम। कुछ प्याज हमने इसमें मिला ली थी और कुछ प्याज हमने वैसे अपनी रखी हुई है, थोड़ी सी ब्राउन कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे इसमें। देखिए साइज़ इसका आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें बड़े साइज़ के बनाना चाहें तो बड़े साइज़ के बना लीजिए। मुझे ये साइज़ बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब ये मैंने काजू और पिस्ता वगैरह लिए हैं इसमें डालने के लिए। बादाम, काजू, पिस्ता ये इसको मैं पीस लूँगी मशीन में। ये देखें पाउडर उसमें बन गया है। और मेरा जो दूसरा खसखस और चने और कोकोनट पाउडर है उसका भी मैंने पाउडर बना लिया है। अब हम इसको मसाला भूनेंगे। हमारा बहुत शाही किस्म के कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। प्याज हमने थोड़ी सी और ब्राउन कर ली है, वो थोड़ी थी हमारे लिए प्याज, तो हम थोड़ी सी और प्याज ब्राउन कर लेंगे और फिर हम इसको वैसे ही क्रश करके इसमें मसाले में मिलाएंगे। कोफ्ते को हमने फ्रीज़र में रख दी हैं ताकि वो अच्छी तरह से जुड़ जाएं। और अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं कोफ्तों को ऑयल में। जिस प्याज निकालने के बाद जो ऑयल है हमारा, सेम उसी ऑयल में हम अपने कोफ्ते फ्राई कर रहे हैं। ये फ्राई करने के बाद हमने इनको निकाल लिया है। अब हम उनकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, ख़ास तौर पे कलेजी कोफ्ते, इनकी स्मेल बहुत ही डिफरेंट होती है और बहुत अच्छी लगती है। मसाला हमने जो बनाया था उसमें हमने ये कोफ्ते वगैरह, इसमें लहसुन, अदरक और वो जो दूसरी चीज़ें हैं उस मसाले में हमने ये कोफ्ते डाल दिए हैं भूनने के बाद। और अभी हम जो बादाम, पिस्ते वगैरह डाले हैं वो भी इसमें हम डाल के इसमें भून लेंगे। काजू, बादाम, काजू बादाम है ये आपको हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छे, वैसे भी आप खा सकते हैं और सालन में डालें तो बहुत ही उसका टेस्ट लाजवाब हो जाता है। खानों में डालने से, क़ोरमे में भी आप बादाम ये यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोफ्ते में भी ख़ास तौर पे बहुत लजीज खाना तैयार होता है आपका। हमने ये सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं भूनने के लिए। हम इसको भून रहे हैं और ऑयल वगैरह डाल के अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि ऑयल इसका ऊपर आ जाए। ये हमारे कोफ्ते लाजवाब, हमारे कोफ्ते तैयार हैं, कुछ जायका और यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत मज़ेदार बनते हैं। जब एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह दूसरी दफ़ा भी उसको ज़रूर बनाएंगे। ये तो थी मेरी आज की रेसिपी। इजाज़त दीजिए, कल एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को और साथ ही पाकिस्तान को भी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।